रामपुर गांव में भूषण नाम का एक आदमी रहता था जिसकी एक डेयरी की दुकान थी। वो अपनी दुकान में घी, पनीर और दूध रखता था। उसके पास 2 भैंसें थीं जो रोज दूध देती थीं। वो दूध वो सबके घरों में जाकर देता था। भूषण बहुत ईमानदार था, इसलिए गांव के सभी लोग भूषण से ही दूध लेते थे। वो सुबह सुबह सबको दूध देने सबके घरों पर जाता था। भाभी जी, दूध ले लीजिए। बहुत अच्छा दूध है आज का। आपको खूब मलाई निकल के मिलेगी इसमें। और अच्छे से उबाल कर रखिएगा, नहीं तो फट जाएगा। क्या बात है मौसी, आज बहुत थकी थकी हो, बोल भी नहीं रही हो। क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या? भूषण अपने ग्राहकों से घंटों बातें करता था जब दूध देने जाता था। भूषण पर सभी गांव वाले आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था भूषण कभी भी किसी चीज में मिलावट नहीं करेगा। भूषण भाई, 2 किलो दही बांध दो। आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं तो मैं दही बड़े बनाऊंगी। भूषण की दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। उसे मिलावट करने की कभी कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं चंपा भाभी, अभी बांध देता हूँ। और मौसी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों आई हो मेरी दुकान पे आज? तुम तो हर चीज़ घर पे मंगाती हो। अरे बेटा, क्या मैं रोज रोज तुझे घर बुलाऊं? तेरी मौसा को आज पनीर के पराठे खाने थे, तो मैंने सोचा तेरे यहाँ से पनीर ले लूं। बस थोड़ा पनीर पैक कर दे, मैं पराठे बनाऊंगी। हाँ मौसी, आज मौसा भी बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हारे हाथ के पनीर के पराठे खा के, क्योंकि मैं तुमको बहुत अच्छा पनीर दूंगा। भूषण अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उसके ग्राहक कहीं और नहीं जाते थे। पर एक दिन भूषण जब अपनी गाय को चारा दे रहा था तो वो सोच रहा था, अगर मैं ऐसी ईमानदारी से काम करता रहा तो मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। मुझे दूध में थोड़ा पानी मिलाना चाहिए। और उस दिन भूषण ने ईमानदारी का रास्ता छोड़कर मिलावट का रास्ता चुन लिया और दूध में 1 बाल्टी भर कर पानी डाल दिया। आज एक ही बाल्टी डालता हूँ, देखता हूँ कल क्या होगा। उस दिन के बाद से भूषण रोज दूध में पानी मिलाने लगा और अपने ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाने लगा और सबको पानी वाला दूध देने लगा। पर उसके ग्राहक उससे कुछ नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको भूषण पर बहुत भरोसा होता है। और भूषण को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनों के भरोसे के साथ खेल रहा था। एक दिन भूषण एक ग्राहक को दूध देने गया। भूषण भाई, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, पर दिन जो तुम दूध देकर जाते हो वो पानी ऐसा होता है। मेरे बच्चे तो पीते भी नहीं, मैं क्या करूं? तुमसे दूध लेना बंद कर दूं? अरे चंपा भाभी, कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पुरानी ग्राहक हो। आजकल भैंस ज़्यादा पानी पी लेती है, इसलिए दूध पतला देती है। उसमें मेरी क्या गलती है? भूषण रोज रोज अपने ग्राहकों से एक बहाना बनाकर चला जाता था। तीसरे दिन भूषण 3 बाल्टी दूध में डाल देता है। जब दूसरे दिन भूषण दूसरे ग्राहक के पास दूध लेकर जाता है तो वो ग्राहक भूषण से कहती है, भूषण भाई, मैं तुमसे दूध नहीं लूंगी। तुम बहुत मिलावट कर रहे हो, और पानी जैसा दूध चाय में डालो तो वो काली की काली ही रहती है। अरे विमला भाभी, मैं क्या करूं? मेरी गाय बीमार है, इसलिए वो दूध पतला दे रही है। उसमें मेरी क्या गलती है? भूषण रोज रोज नए नए बहाने अपने ग्राहकों से करने लगा था, क्योंकि वो अब हर चीज में मिलावट करने लगा था। आज से मैं पनीर, देसी घी, दही सब में मिलावट करूंगा, क्योंकि मिलावट के बिना तो मेरा फ़ायदा ही नहीं होगा। और मेरे ग्राहक कहाँ आ जाएंगे? यहाँ कोई दूसरी दुकान भी नहीं है जहाँ से दूध लेंगे। वैसे भी उनको मेरे पर पूरा भरोसा है, मैं उनको रोज़ बहाने बना दिया करूँगा। भूषण को लगता था कि उसके ग्राहक बेवकूफ़ हैं, वो जैसा उनको सामान देगा वो वैसा ले लेंगे। पर एक दिन, अरे मौसी, आजकल तो हद ही हो गई। भूषण भाई, दिन पे दिन दूध में पानी मिलाया जा रहा है। लगता दूध नहीं कि वो पानी ही है।
अरे तुम क्या कह रही हो? भूषण मेरे यहाँ भी पानी वाला ही दूध ला रहा है। अब क्या करें, यहाँ पर कोई दुकान दूसरी है भी तो नहीं। और जब मैंने उनसे पूछा कि दूध इतना पतला क्यों है तो वो कहने लगे कि गाय ज़्यादा पानी पी रही है इसलिए दूध पतला है। अरे तुम लोग परेशान मत हो, कल ही मेरे घर के पास मदन नाम के एक लड़के ने दूध की डेयरी खोली है, अब हम सब वहीं से दूध लेंगे। हाँ, हम लोग आज ही भूषण से कह देंगे कि अब हमें तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, क्योंकि इतना पानी वाला दूध लेकर हम क्या करेंगे। देखो भाई भूषण, कल से दूध देने मत आना। वैसे भी हम लोग इतना पानी वाला दूध क्यों ले, पैसे तो तुम पूरे लेते हो और पानी वाला दूध देकर चले जाते हो। भूषण को मौसी बहुत बातें सुनाती है, पर भूषण के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। वो चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुनता रहता है। दूसरे दिन ही मदन की दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है। अरे बेटा, तुम तो बहुत गहरा दूध बेचते हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। बेटा कल से मेरे घर दूध देने आ जाना और इन लोगों के घर भी, क्योंकि अब भूषण से हम लोग दूध नहीं लेंगे। अब भूषण की दुकान पर कोई भी दूध लेने नहीं आता। भूषण उदास हो जाता है। सारे गांव वाले मदन की दुकान में ढेर रहते हैं। भूषण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी गांव वालों के पास जाता है। आप लोग मेरे ग्राहक हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, बस मुझे माफ़ कर दो आप लोग। तब भूषण से मौसी कहती है, कोई बात नहीं भूषण, गलती इंसानों से होती है, पर आगे से याद रखना ऐसी कोई गलती मत करना जिससे हमें ये सब करना पड़े। हम तुम्हारे यहाँ से ही कल से दूध लेंगे। भूषण की दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगती है और गांव वाले मदन की दुकान से भी दूध लेते हैं, क्योंकि गांव वाले सबको एक बराबर ही समझते हैं। ये लो मौसी, बिना मिलावट का दूध। आज के बाद मैं कोई मिलावट नहीं करूँगा। तुम्हारा शुक्रिया मुझे फिर से एक इज्जत दिलाने के लिए। अब भूषण फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू कर देता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है।